परम पूज्य गुरुदेव कितने महान थे। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। अपने हिमालय प्रवास के दरमियान अपना अनुभव उन्हीं के शब्दों में देखिए। कितने ही शाकाहारी मांसाहारी पशु वहाँ फिरा करते थे। पहले उनसे डर लगता था, अब नई दृष्टि में वे एक ही गांव मोहल्ले के रहने वाले साथी सहचर बन गए थे। परिचय के साथ साथ ममत्व भी विकसित हुआ था। जिस आकृति वाले पशु को जो नाम दिया था उन्होंने दिया था, उसने बिना सिखाए पढ़ाए जान लिया। आवाज़ देकर बुलाने पर वही पशु समीप आ जाता जिसका नाम लिया जाता। इस तरह 6 सप्ताह बीत गए। होते होते सारा पशु परिवार एक घनिष्ठ मित्र बन गया। वे आते, घंटों पास बैठे रहते, धूप सेकते और उन्हें खुजलाते, सहलाते, नहाने का में सहयोग देते। हिंसक पशु भी आने लगे थे। एक मादा रीछ तो बहुत हिल गई थी। वह अपने छोटे बच्चों को झोपड़ी के पास छोड़कर आहार की तलाश में चली जाती थी। पहले मांसाहारी पशु शाकाहारी को आए दिन मारते थे, पर जितने दिन अपना रहना उधर हुआ, एक भी घटना नहीं घटी। परस्पर कौटुंबिकता सद्भावना अपना लिया था। दूर रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों को पास ही झाड़ियों में बना लिया था। झोपड़ी घोंसलों में भर गई थी। रात को उनमें दर्जनों पक्षी विश्राम करते थे। पशु पक्षियों तक ही यह दृश्य सीमित नहीं थी, वरन मेढक, गिरगिट, गिलहरी, चींटी, झींगुर, तितली जैसे छोटे जीव ने भी आत्मीयता भर ली थी। सद्भावना उनमें प्रतिध्वनित दिखाई पड़ती थी। नए परिवर्तन से सारा वन्य प्रदेश सुनसान न रहकर कोलाहल से भर गया था। सूनेपन के कारण भय पहले लगा करता था, अब तनिक भी नहीं लगता था। मनुष्य की तुलना में यह वन्य लोक कहीं अधिक शांत और सात्विक और उत्कृष्ट था। बालक भरत सिंघनी के बच्चों से खिलाने की गाथा, शिवाजी सिंघनी से दूध दुआ, संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र उच्चारण कराए, ऋषियों की ये गाथा पुरानी है। गुरुदेव की यह अपनी अद्भुत कला थी। उन दिनों जब गुरुजी आश्रम में लौटे मथुरा, तो उनकी थाली में चिड़िया, चूहिया, गिलहरियाँ भोजन साथ साथ करती थीं। जहाँ उन्होंने आवाज़ लगाई, सारा जंतु परिवार एकत्रित हो जाता था। एक सज्जन साथ बैठे थे। छोटी चूहिया उनकी थाली में घुस गई। उन्होंने चूहिया को नहीं भगाया, पर रोटी हाथ में लेने लगे तो चूहिया लटक गई और रोटी चूहिया ने नहीं छोड़ी। इतनी निडरता, आत्मीयता तो उन्होंने घरेलू प्राणियों में पैदा कर ली थी। हमारे गुरुजी कितने महान थे। आत्मीयता का उत्कृष्ट प्रवाह अपने साथ किसी को वह कहाँ बहा ले जाता है। पशु पक्षी कीट पतंगे ही क्यों न हो, या हिमालय पिता का अनुदान था। विद्वता, प्रतिभा, भाषण, लेखन, संगठन, आंदोलन, प्रतिपादन आदि ये बहुत छोटे आधार हैं। यह कला दूसरों को भी अच्छी तरह आती है, पर वे उतना सघन कुटुंब कहाँ बना पाते। उनकी कला में भरे आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी। ऐसे व्यक्तित्व किसी को घनिष्ठ आत्मीयता में बांध लेने, किसी को साहसपूर्व
कार्य करा सकने का सामर्थ्य नहीं होते। गुरुदेव ने हिमालय के वातावरण में अंतर्मुखी और प्रकृति के कण कण में सन्निहित दिव्यता को पढ़ा समझा। असली शिक्षा उन्हें मात्र विद्वान ही नहीं बना सकते, कहने का वर्ण तत्वदर्शी का स्तर पहुंचा दिया था। ऐसे थे मेरे महान गुरुदेव। किसी ने ठीक है कहा है, सूरज के उगते ही जैसे सब अंधकार मिट जाता है, सत ज्ञान जागते ही मन में निर्मल प्रकाश छा जाता है, प्रज्ञावतार के आते ही सब विभीषिका मिट जाएगी, भवा तब पीड़ित जन धरती को ये फिर माँ हर्षाएगी, स्वागत को तुम तैयार हो सतयुग धरती पर आएगा, यह प्यारा देश हमारा ही फिर जगत गुरु कहलाएगा, अब संगनाद कर दो जग में महाप्रज्ञा का सम्मान करो, अब जाओ सजन सैनिकों तुम नूतन प्रज्ञा अभिमान करो, कष्ट कंटकों में मिले जीवन सुमन समान, आत्मतष्टि हरि कृपा मिले जग में हो सम्मान। धन्यवाद।